फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस से हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये अक्सर आपने सुने होंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आपकी फैमिली में हुआ है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई रीज़न नहीं है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में जब आप कंसीव करते हैं और उसके कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई है। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह के मिसकैरेज जो होते हैं क्यों होते हैं और ये होने का कारण क्या होता है, और आपको अगर ऐसा पहले हो चुका है तो दोबारा कंसीव कर सकते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कई बार बच्चे की दिल की धड़कन क्यों नहीं आती। अगर इस टॉपिक पर हम बात करें तो इसके लिए किसी के लिए भी ये चीज़ जो होती है बहुत ही दुखदाई होती है और बहुत ही कष्टकारक होती है, क्योंकि जैसे ही कंसीव होता है हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो हम माँ बनने वाले हैं, हमारे घर में नया सदस्य आने वाला है, और जो खुशी होती है वो सबकी अलग ही होती है। और कई ऐसे केस होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा टाइम बाद कंसीव करती हैं महिलाएं, और उसके बाद इस तरह की जो खबर है वो सुनने को आती है, क्योंकि ये बहुत अर्ली मिसकैरेज होता है और महिलाओं को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। अगर हम इस तरह के केस की बात करें तो ये 20 सप्ताह के बाद या फिर 5वें महीने में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार अर्ली मिसकैरेज भी होते हैं, जैसे कि लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद अचानक से आपको पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है और स्पॉटिंग होती है। उसके बाद आप जाते हैं गायनिक पर और वहाँ पर टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और वो आपको बोलते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, और या तो उसके लिए आपको कुछ इंजेक्शन या मेडिसिन दी जाती है, और फिर 1 वीक बाद फिर से आपको बुलाया जाता है। लेकिन इस बीच का जो टाइम होता है बहुत ही उलझन भरा होता है, बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, बेचैनी होती है और तरह तरह के ख्याल जो है हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं। और जब ऐसा कुछ हादसा हो जाता है उसके बाद महिलाएं अक्सर ये सोचती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये सिर्फ सारे सवाल हैं, आज की वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा। और आज हम जानेंगे इस तरह के जो केस होते हैं वो क्यों होते हैं और किन बातों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हार्ट बीट बच्चे की कब आती है, तो ये आती है 5वें सप्ताह के बाद में, और लेट होने पर ये 12 सप्ताह तक आ सकती है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला मेन फैक्टर होता है आपकी एज, क्योंकि अभी जो केस आपने सुने होंगे या फिर जितने भी आसपास सुनने में आए होंगे उन सभी का एज जो है वो 28 साल से ज़्यादा होता है, और लेट एज प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसे केस उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इस एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम मेडिकली बात करें तो रिपोर्ट में ऐसा कहीं कुछ कंफर्म नहीं है कि हार्ट बीट इस वजह से नहीं आती, लेकिन अगर बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप केस देखेंगे तो जिन लोग, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी की सबसे बेस्ट एज क्या होती है। तो बेस्ट एज होती है जहाँ पर आपको हेल्दी बेबी होता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना मिसकैरेज के, वो होती है 22 से 28 साल की। लेकिन आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें पढ़ाई, जॉब या किसी दूसरे प्रेशर, या फिर हम फ्यूचर के लिए मनी जोड़ते हैं, या इसलिए हम इस तरह की जो टाइम है वो निकल जाता है, और फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या फिर इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो इसमें एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं हाई बीपी की समस्या होती है, जो अक्सर देखने को मिलती है, डायबिटिक हो जाती हैं महिलाएं, थायराइड हो जाती है, और इसके अलावा प्री एक्लिप्सिया की समस्या जो है वो भी आ जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सीधे सीधे हार्मोन्स को इफेक्ट करती हैं, जिसके कारण से आपको ये दिक्कत होती है। और इसमें मेन रोल होता है हार्मोन का ही। हार्मोन जब हमारे सही बैलेंस नहीं होते हैं, लेवल में नहीं होते हैं, तो हमें कंसीव भी देर से होता है, और अगर हो भी जाता है तो जो प्रेगनेंसी है वो पूरे टाइम नहीं होती है, या फिर बच्चे का विकास नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है वो अक्सर देखने को मिलती है, वो होती है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि आपके फैमिली में इस तरीके के केस आ रहे हैं तो फिर बहुत संभावना रहती है कि इस तरह का
केस जो है आपके साथ हो जाए। इसके अलावा अगर बच्चे की गर्भनाल है उसमें भी सही से ब्लड फ्लो नहीं होता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार पहले फिजिकल चेकअप आप करा लें, सारे टेस्ट करवा लें और रिपोर्ट देखने के बाद वो आपको आगे की सलाह देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जब नॉर्मल रहती हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहती है और पूरी हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी होता है। तो वो अगर उसका लेवल कम हो जाता है तो फिर आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती और मिसकैरेज इस तरीके से हो जाते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलते और उनमें हार्ट बीट नहीं आती या फिर आपको सीधे जो है मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं और इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने गायनिक से ज़रूर मिलें और उनकी देखभाल में आप आगे कंटिन्यू करें। अब हम बात करते हैं इस तरह के केस कई महिलाओं में बार बार भी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज, यानी बार बार होने वाले मिसकैरेज। तो ऐसे में महिलाओं के दिमाग में एक चीज़ घर कर जाती है जो कि होती है कि मुझे तो हर बार ही ऐसा होता है तो आगे कंसीव होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने कहा सारे टेस्ट होना ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। कई मोस्टली केस में ये देखा गया है कि 3 बार से ज़्यादा मिसकैरेज नहीं होते हैं, 3 बार के बाद में आप हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा होता है PCOS, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके अलावा अगर बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है तो भी इस तरह के हो जाते हैं मिसकैरेज। अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें जिनके कारण से होते हैं और जो हमेशा सदियों से चले आ रहे हैं, तो उसका एक रीज़न होता है चिंता, तनाव या किसी चीज़ का सदमा लग जाना या बहुत ज़्यादा हैवी वजन उठा लेना। तो ये भी रीज़न होते हैं जिनके कारण से जाने अनजाने में इस तरीके के मिसकैरेज हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको क्या करना है और किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसके लिए आप नेक्स्ट टाइम पर जब भी आप कंसीव करेंगे तो कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। अपनी गायनिक से हमेशा कांटेक्ट में रहें। अगर आप किसी तरह का स्मोक करते हैं तो स्मोक करना बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप विटामिन्स ले सकते हैं, हेल्दी खाएं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं। साथ ही आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, आप डिप्रेशन या फिर गलत विचारों को ना सोचें, आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। 3 महीने आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 महीने के बाद आप नेक्स्ट प्लानिंग सोच सकते हैं अगर आपकी सारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आती है। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, जैसे कि मैंने कहा बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो कम हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि एज बढ़ने पर हमारा बॉडी के हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको क्या सलाह दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू वो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देते रहते हैं, जिसके कारण से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पूरी हो जाती है। ये सभी का रिसर्च किया गया तो 47% जो हार्मोन्स हैं वो वर्क करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपकी बॉडी में। मोटापा है, थायराइड है या फिर बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं या आपको डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है या फिर आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है या यौन संचारित रोग है, ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपकी प्रेगनेंसी को। तो ये सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और आप हेल्दी रहना है और हमेशा खुश रहना है, क्योंकि टेंशन या तनाव जो है आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत देती है और इस तरह के केस घट सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस रहेंगी तो आप नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव भी करने में दिक्कत आएगी। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान दें और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।